हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम अगेन। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, एलटी ग्रेड, यूपीपीसीएस, सीजीएल, सीपीओ, जितने भी ऑल इंडिया भारत में एग्जाम आते हैं उन सब के लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशंस लेकर। ओके। और क्लास आज थोड़ी 1-2 मिनट लेट शुरू हुई है, थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आवाज और साज मतलब आवाज और मेरी शक्ल दोनों अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। आज ईद है और आप सभी को ईद की हजारों लाखों करोड़ों बधाई, हार्दिक दिल से दिली मुबारकबाद। आप सभी के जीवन में ये ईद बहुत सारी खुशियां लेकर आए और इस बार आपको गवर्नमेंट जॉब दिला दे। देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब सुन लेते हैं, मजाकों में ले लेते हैं, अच्छे अच्छे सपने बुन लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना आसान हम लोग सब चीजों को समझते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? गवर्नमेंट जॉब हम लोग बहुत दिल में सोच लेते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, अरे मैं सिपाही बन जाऊंगा या मैं एएलपी बन जाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये सब इतना आसान नहीं होता। बहुत ही टफ, बहुत ही ज्यादा घनी घनघोर मेहनत है। और जो बहुत जबरदस्त मेहनत कर लेता है उसको मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। और जो नहीं करता वही वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना? बफरिंग हो रही होगी, मुझे पता है बफरिंग हो रही होगी, ये बात मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूं। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश। तो देखिए, सबसे अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी के लिए क्लास होती है जिसमें भी जनरल साइंस आती है। उन सबके एग्जाम के लिए आरपीएफ वगैरह, एनडीए सीडीएस सब में जहां भी जनरल साइंस आती है, और ये दोपहर 12 बजे क्लास होती है। दोपहर 12 बजे आप लोगों की डिमांड पे आज क्लास रखी है और ये दोपहर 12 बजे होती है। और आज हमारी क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4। ठीक है बच्चा, आज हमारी कौन सी है? क्लास नंबर 4। तो ये सब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। वेरी गुड, कोई नहीं, चलिए आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये मैंने सब कुछ नोट्स डाल रखे थे। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, एपीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है बच्चा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। एपीकल्चर। बी ऑप्शन आ रहा है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ठीक है। सी ऑप्शन आ रहा है अरेक्नोलॉजी, 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 ए रेक्नोलॉजी, अरेक्नोलॉजी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नो डाउट। फटाफट से बताइए, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? शाबाश, बहुत अच्छी। पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ की देखो हाथ से 5-5, 6-6 घंटे लिखना पड़ रहा है। कोई आप लोग सोचोगे नहीं, मैं कहता हूँ शेयर कर दिया करो। देखो आपकी परिवार, अब क्या परिवार, ये तो आप ही का है, ये किसी का कुछ परिवार नहीं है। आप ही लोगों ने कहा था कि सब कीजिए, सब कुछ, खड़े हुए दोबारा से। वो कहते हैं ना कि गिर गिर खा खा के ठोकरें, मैं फिर भी खड़ा हूं, देख लो मुश्किलों मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। तो सब कुछ तुमने किया, फिर भी तुम लोग शेयर लाइक नहीं करते हो, क्या करूं मैं? ठीक है, देखो मैंने बताया था मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं अरेक्नोलॉजी। मैंने कहा था ए रुक जाओ, इसको ऐसे बोलेंगे ना, ए रुक जाओ, ना जाओ, क्या बोलेंगे? अरे ना जाओ, वहां पे क्या है? मकड़ी है। जैसे कोई बड़ी बड़ी मकड़ी होती है तो आप कहोगे, क्या कहोगे किसी से? अरे रुक जाओ, मत जाओ, वहां पे क्या है? मकड़ी है। नो, नो माने मत जाओ, वहां पे मकड़ी है। तो ये मैंने ट्रिक से भी बताया था, मकड़ियों का अध्ययन, अरे ना जाओ, क्योंकि वहां पे क्या है? मकड़ी है। अरे नो माने नो, मत जाओ, अरे मत जाओ, वहां पे मकड़ी है। एपीकल्चर होती है दोस्तों मधुमक्खी, एपीकल्चर होती है हनी बी। एपीकल्चर क्या होती है? हनी बी, मधुमक्खियों का पालन। पोमोलॉजी होती है फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह की जो स्टडी होती है। जैसे पोमो माने पोमोग्रेनेट, पोमो एपीफिज, याद है ना एपीफिज का स्वाद कैसा होता है? शहद जैसा होता है। तो वहां से मैंने बताया था हनी बी। पोमोलॉजी माने, पोमोलॉजी माने क्या है?
फ्रूट्स, तो पोमोग्रेनेट होता है ना, तो वहां से आपको याद हो जाना चाहिए था कि पोमोलॉजी माने फ्रूट, फ्रूट क्या होते हैं, पोमोग्रेनेट, जैसे अनार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ये सब प्रीवियस ईयर है बच्चे, ये सब प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, परिसंचरण तंत्र, जो हमारे पूरे शरीर में जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, वो कहां से कैसे कैसे निकलता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ब्रायोलॉजी, 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 ठीक है बच्चा। सेकंड है इसकी ऑप्शन एंजियोलॉजी, 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 बहुत सही, शाबाश। सी ऑप्शन कहता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, और डी ऑप्शन कहता है नोटा। डी ऑप्शन क्या कहता है आपसे, नोटा, डी ऑप्शन कहता है नोटा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, शाबाश, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, गुड गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, देखो बाबू, ब्लड, आपको अगर ब्लड देना होगा, जैसे उस दिन हम जयपुर ब्लड देकर आए थे, तो हम ब्लड किसको देते हैं, ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक किसका होता है, एनजीओ का होता है। ब्लड बैंक किसका होता है बच्चा जान, एनजीओ का होता है ना। तो एनजीओ, एनजीओ, इसको अगर आप बोलोगे तो आप कैसे बोल रहे हो, एनजियोलॉजी। तो जो ब्लड रखते हैं वो एनजीओ वाले रखते हैं ना, तो वहीं से आंसर आ जाता है इसका एनजियोलॉजी। ये ट्रिक है, ब्लड बैंक कौन रखते हैं, एनजीओ वाले, वहीं से आंसर आ जाता है एनजियोलॉजी। अब बात करेंगे इसकी साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी होता है कोशिका अध्ययन। साइट, अगर हम रात में कहीं देखने जा रहे हैं, हमें टॉर्च की जरूरत पड़ती है साइट देखने के लिए, और टॉर्च में क्या होते हैं, सेल, तो सेल या कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। और ब्रायोफाइटा, ये एक तरीके के प्लांट होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा, उनकी स्टडी को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। तो इसमें तो नाम से पता चल जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोलॉजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बी, बी इसका सही आंसर होगा कि ब्लड बैंक कहां रखते हैं, एनजीओ में। क्लियर है ना बेटा, व्यू क्लियर नहीं है, आज तो क्लियर हो जाना चाहिए था व्यू। चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना, चलिए शाबाश। ये सब प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन उसमें ऐसे भी आ जा सकता है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इससे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्ट नहीं आके क्वेश्चन को घुमा दिया गया, क्या कह दिया गया आपसे, कार्डियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद, कार्डियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद, कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद, कार्डियोलॉजिस्ट संबंधित है। देखो कई तरह के डॉक्टर होते हैं, कई तरह के डॉक्टर होते हैं, इसी तरह कार्डियोलॉजिस्ट का आपसे क्लास शुरू होगी, ठीक है, किडनी, वृक्क, और डी हो जाएगा नोटा, ये क्या हो जाएगा साथियों, नोटा। कोई बात नहीं, बफरिंग हो जाती है बाबू, थोड़ा सा ऑफलाइन हो जाती है, दोबारा से आ गया क्वेश्चन, आपसे सिंपल कह रखा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अपना सिलेक्शन दो, दुनिया को जवाब आपका सिलेक्शन देगा, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट संबंधित है, ये डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजी ये एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो देखो कितना अच्छा है, कार्ड, CARD, कार्ड, कार्ड माने आपका कार्ड आता था ना पहले रिचार्ज करने के लिए, कार्ड से क्या रिचार्ज करोगे, कार्ड से रिचार्ज करो दिल को। कार्ड होते हैं ना कार्ड, जो आप अपने फ्रेंडशिप कार्ड देते हो, बर्थडे कार्ड देते हो, पहले दिए जाते थे ना, अच्छे अच्छे कार्ड जो आते थे, तो उससे क्या रिचार्ज हो जाएगा हमारा, दिल। कार्ड से हम अपने दिल की फीलिंग बताते थे, एक दूसरे को कार्ड लिख के देते थे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, और वो जो कार्ड होते थे उनसे हमारा क्या होते थे, दिल रिचार्ज हो जाता था। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हमारे दिल मतलब हार्ट से। जो कार्डियोलॉजिस्ट नाम का डॉक्टर होता है वो हमारे हार्ट को करता है, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन वाले को क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूरोलॉजिस्ट। जो ब्रेन वाला डॉक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि वो हमारे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। और जो किडनी वाला डॉक्टर होता है, किडनी वाला डॉक्टर होता है, इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, नेफ्रोलॉजिस्ट,
क्योंकि किडनी की जो ये समस्याएं होती हैं, ये ब्रांच होती है नेफ्रोलॉजी, उसमें से आता है, ठीक है ना। ब्रेन का हो जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी का हो जाएगा नेफ्रो, और यहां से याद हो जाएगा आपको कार्ड, दिल का रिचार्ज अर्थात कार्डियोलॉजी। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे, शाबाश, क्लियर होना चाहिए बेटा। ये बस ये कुछ कुछ दिन की परेशानी है कैमरा की, हमारे यहाँ पे अच्छा नेट नहीं आता। मैंने सारी कंपनियों के नेट लगवा रखे, परंतु मैं क्या करूं, अच्छा नेट नहीं आता। मैं नहीं चाहता आपका सिलेबस पीछे हो, इसलिए आगे से मैं इसको रिकॉर्ड करके डालूंगा। आज 1-2 दिन की बात है, इसको झेल लीजिए, ठीक है। सो मैं टाइगर बच्चा, मैं कैसे आपको जवाब दूं मेरे बच्चे कि एक जगह क्या मैं आपको बता सकता हूँ बाबू। कोई बात नहीं, चलिए इसको बताइए, बहुत बार पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछे जाने के चांस है। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है, अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फॉर एग्जांपल ए इसका ऑप्शन है, कैंसर, गार्क, ट्यूमर। तीनों नाम में से एक ही नाम बताए जा रहे हैं। बी माने ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स या परिसंचरण तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बाबू। सी में रिप्रोडक्शन, यस जो ऑन्कोलॉजी होते हैं बेटा, सभी को ईद मुबारक, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक दिली शुभकामनाएं। कैमरा को और पास लाऊं, चलिए बताइए ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी होती है? शाबाश, ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी होती है? गुड, शाबाश। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को, ठीक है, ये होती है बच्चा कैंसर की स्टडी। ऑन्कोलॉजी किसकी होती है? और जो डॉक्टर होते हैं जिन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो ट्यूमर जो होते हैं हमारी बॉडी में, जिन्हें हम कैंसर भी कहते हैं, उसकी स्टडी से संबंधित है, उससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी। बाकी ब्लड वेसल्स, एंजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन का एंड्रोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं। जो ऑन्कोलॉजी होती है वो किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। ओके, चलिए वेरी गुड। इसको अगर आपको याद करना हो, इसको ट्रिक से याद करना हो तो कैसे करोगे? को, सीओ, सीओ आपको पता है कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 को क्या बोलते हैं? सीओ बोलते हैं ना। ऑन करो सीओ, क्या कहोगे? ऑन करो सीओ, कोबाल्ट को। जब ट्यूमर हो जाता है किसी को तो कोबाल्ट 60 ट्यूमर की जांच के काम आता है। तो कोबाल्ट 60 नाम का जो होता है ये ट्यूमर की जांच के काम आता है। तो अगर आप जांच कराने जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? ऑन करो सीओ, ऑन करो कोबाल्ट, तुरंत याद कर लेना। अच्छा, कोबाल्ट, कोबाल्ट माने कैंसर, ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना, ऑन्कोलॉजी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, छोटी छोटी ट्रिक से आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ड्रोलॉजी, प्लीज देखना मत कहीं से। कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कॉन्ड्रोलॉजी अध्ययन है। कॉन्ड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हो आप, ब्रायोफाइटा, या आप ब्रेन का अध्ययन, स्किन का अध्ययन करते हो, स्किन माने त्वचा का अध्ययन होता है, ठीक है बच्चा। सी का कार्टिलेज का अध्ययन करते हो, कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज का अध्ययन करते हो, या डी इनमें से किसी का अध्ययन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है आपको, फटाफट से बताएंगे आप लोग कि कॉन्ड्रोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हो? कॉन्ड्रोलॉजी, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कॉन्ड्रोलॉजी, हाँ बच्चा शाबाश, वेरी गुड। देखो शाबाश, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही मुकम्मल आंसर आ रहे हैं आप सभी के, जिंदाबाद, वेरी गुड। चलिए, तो इसको आप कैसे याद करोगे? कॉन्ड्रो, अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉन्ड्रो या डरे,
कौन डरो या डरे, कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, कौन डरे। अगर मैं इसको ऑपरेशन करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कौन डरे। और कौन डरता किससे, बंदूक। और बंदूक में क्या होती है, गोली, कि कौन बंदूक और गोली से डरे। और गोली क्या, गोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्टेज बोलते हैं। वहीं से मैंने इसको क्या लिख दिया, कार्टिलेज। मैंने कार्ट्रिज जो होते हैं बंदूक की, कारतूस बोलते हैं जिन्हें, वो क्या होता है बच्चा, कार्टिलेज होता है। मैंने उस कार्टिलेज को क्या, जो कार्ट्रिज होता है बंदूक की गोली, मैंने उसको क्या कर दिया, पहले मैंने इसको क्या बोल दिया, बेटा मेरा नंबर है। जिसको कुछ डाउट होना कि मैं क्या से क्या हूं, कि क्या ज्वाइन कैसे, बेटा मुझे नंबर पे, मेरे पे कॉल करना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बच्चा मैं भी एक इंसान हूं दुनिया में, मेरा भी वजूद को देखना आप लोग, मुझे ऐसे मत पीस के चल देना, ठीक है। कौन डरो, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है बच्चा, कारतूस। तो वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, कारतूस से कौन डरता है, तो कार्टिलेज माने कौन डरेगा। अब क्वेश्चन आता है सर ये कार्टिलेज होते क्या है, कार्टिलेज होते क्या है। तो देखो ये नाक की हड्डी है, ये तो ब्रेन है, लेकिन जहां पे हड्डी खत्म होती है तो वहां पे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, जिसको मैं भींच पा रहा हूं, क्या होता है, सॉफ्ट। कान की है ये, जैसे कान को देखो मैंने कैसे मोड़ दिया, तो ये जो सॉफ्ट बोन्स होती है ना, सॉफ्ट बोन्स, इनको कहते हैं कार्टिलेज। इसी तरह जो मैं हड्डी इस तरह से मुड़ पाता हूं ना, खड़ा हो पाता हूं, तो ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, ये जो मेरी बैकबोन है, ये भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, ये होते हैं कार्टिलेज, ठीक है ना। चलिए शाबाश। तो यहीं से आ गया। स्किन के होते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, स्किन की क्या होती है, डर्मेटोलॉजी, डर्मक स्किन देख के, डर्मेटोलॉजी। और ब्रायोफाइटर तो आपको पता है, ब्रायोलॉजी। क्लियर है ना, सही है। हाँ सबने नाम टच करके देखो, ये जो सॉफ्ट होता है, यहीं से ये जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, मृदु या बहुत ही ज्यादा नरम हड्डियां, जहां ये वहां पे मिलती हैं जहां पे हड्डी एंड हो रही है। तो नाक की हड्डी यहाँ पे एंड होती है, और नाक की हड्डी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि सुई, बिल्कुल पतली। तो यहाँ पे कोई घूसा मारता तो उसको डर लगता, अब यहाँ पे इसके होने से क्या होता है, सही लग जाता है। मतलब यहाँ पे उसके लगने से थोड़ा सा, मतलब इसको होने से थोड़ी सी वो आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है आपके सामने, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, कीटों का अध्ययन। ए एंटोमोलॉजी, 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 एंटोमोलॉजी। बी है इकोलॉजी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी भी बोलते हैं इसको, इकोलॉजी। सी होता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। और डी होता है बच्चा नोटा। फटाफट बताइए कि कीटों के अध्ययन को आप क्या कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। ईंटों का अध्ययन क्या कहलाता है, ईंटों का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आप यहां से कैसे याद करोगे, एंट माने क्या होती है, चींटी। एंट अगर मैं इसको बोलूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन देखूंगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन किसके जैसा है, एंट। एंट क्या होती है, चींटी। तो चींटी देखने में कीड़ी सी लगती है ना, कीट छोटे मोटे कीड़े, तो वहीं से याद रख लेना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उनको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। एंट माने चींटी, ये ट्रिक बन गई। इकोलॉजी, ये होता है लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स का इंटरेक्शन, लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स का इंटरेक्शन, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीज है। निर्जीव और जीवित वस्तुओं का आपस में कैसे उनके बीच में संबंध है, कैसे वो एक दूसरे से जीवन यापन करते हैं। हिस्टोलॉजी, अगर जब सेल, स्पेशल सेल जो होते हैं वो मिलके क्या बना देती है, टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक, टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। तो जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ऊतक, ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी। तो कहते हैं ना कि टिश्यू, इश्यू, कि हिस्ट्री में इतने सारे इश्यू हैं, हिस्ट्री में क्या है, इतने सारे इश्यू। इश्यू माने टिश्यू। इश्यू कौन कौन से हैं, गांधी जी अच्छे थे या गांधी जी बुरे थे, जवाहरलाल नेहरू अच्छे थे या बुरे थे। क्लियर हो जाएगा ना कि हिस्ट्री में, हिस्टो, तो हिस्ट्री में होते हैं बहुत सारे इश्यू, इश्यू माने टिश्यू। तो टिश्यू की हिस्ट्री को आप क्या कहते हैं,
हिस्टोलॉजी। ठीक है बच्चा, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये सारे के सारे नोट्स हिंदी में लिखकर, इंग्लिश में लिखकर सारे डाल रखे हैं मैंने टेलीग्राम पे। जो अपना परीक्षागढ़ है उसमें फर्जी परीक्षागढ़ भी हो गया है टेलीग्राम पे, उसके भी 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर हैं। तो आप जब डालोगे परीक्षागढ़ तो उसको समझ जाना, उसमें 13,000 से प्लस वालों को आपको करना है। ठीक है ना, जो 13,000 से प्लस सब्सक्राइबर है उस वाले को ज्वाइन करना है, कम वाले को मत कर लेना। उसने किसी ने हम पर वो कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला भी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स क्या कहते हैं उसको, मतलब जीवधारियों पर, जीवधारियों पर, जीवधारियों पर कम तापमान का, कम तापमान का प्रभाव क्या होगा, इसका अध्ययन किसमें कहा किया जाता है। ए फॉर क्रायोबायोलॉजी, 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 शाबाश। बी हो जाता है इसमें एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। सी हो जाता है इसमें टेम्पेरोलॉजी, टेम्पेरोलॉजी, टेम्पेरोलॉजी। और डी हो जाता है नन ऑफ दीज, नोटा। फटाफट से आप बताएंगे कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, कि मान लो आपको पोलर पोल्स पे ले जाके छोड़ दिया जाए, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किसमें किया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत सही बेटा। ये कुछ दिन की प्रॉब्लम है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छा सेटअप करने वाले हैं आप सब लोगों की सहायता से। बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारी चीजें बदलनी है। जो आज के लिए बिजनेस चल रहा है ना एजुकेशन में, इसको बदलना है, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप साथ रहोगे। बहुत कुछ देश के लिए, राष्ट्र के लिए करना है। ठीक है, क्रायोस्फीयर एक ऐसा तंत्र है, मतलब जो ठंड से जुड़ा हुआ है, लो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, लाइफ एट लो टेम्परेचर। क्रायोस्फीयर का मतलब है लाइफ एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर जिंदगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रायोबायोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन, एग्रो, एग्रो माने खेत, खेत में क्या होती है, घास। एग्रोस्टोलॉजी और टेम्परेलॉजी नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये एक वेग, मतलब ऐसे मैंने एक वर्ड डाल दिया। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज द स्टडी ऑफ, डैश इज द स्टडी ऑफ reptiles, dash is the study of reptiles such as snake, such as snake। रेप्टाइल होती हैं जो पेट के बल लेटकर चलते हैं, मतलब रेप्टाइल्स का अध्ययन किसमें किया जाता है। इसकी हिंदी मुझे अभी नहीं आई थी। रेप्टाइल्स का अध्ययन, जो रेप्टाइल होते हैं पेट के बल या एम्फीबियन, उभयचर, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले, इसका क्या होता है, होमोलॉजी, होमोलॉजी, होमोलॉजी। बी ऑप्शन कहता है हर्पेटोलॉजी, 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 हर्पेटोलॉजी। सी होता है हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। और डी होता है नन ऑफ दीज, नोटा। अब फटाफट से बताएंगे किसमें किया जाता है। वेरी गुड, सही, शाबाश, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, घट गए मुझे पता है थोड़ी क्वालिटी की वजह से, लेकिन फिर भी मैं खुश नसीब हूं कि आप लोग इतने सारे लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने।
कुछ ही दिन तक कर लीजिए बच्चा, ऐसा सब कुछ सेटअप अपना अच्छा हो जाएगा। नेट के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। मैंने ये उनसे बीएसएनएल वालों से भी बात की है कि किसी तरह वो हमारे यहाँ पे वाईफाई या कुछ ऐसा ब्रॉडबैंड लगा दें। अगर नेट का इश्यू आ गया ना, और मैंने उसका बोया माइक को ऑर्डर कर दिया है, मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा वो बोया माइक भी, क्योंकि गांव में देर से डिलीवरी होती है, तो फिर सारा कुछ सही हो जाएगा 1-2 दिन में। तो देखो बेटा, रेप्टाइल, रेप्टाइल किसके बल चलते हैं? हर एक रेप्टाइल पेट के बल लोट लोट के चलता है, तो वहीं से आ जाएगा हर पेटोलॉजी कि हर एक ईच रेप्टाइल, हर एक रेप्टाइल किसकी कैसे चलता है? पेट के बल चलता है, ऐसे सरक सरक के चलता है। पेट, हर एक रेप्टाइल कैसे लेट के चलता है? पेट के बल। तो हर पेटोलॉजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। हेपेटोलॉजी हो जाएगा लिवर का अध्ययन। हेपेटोलॉजी क्या हो जाएगा? लिवर का अध्ययन, ठीक है ना? हर पेटोलॉजी। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अभी क्या मैंने सोचा है ना बच्चा, मैं आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, लाइव इतना समझ में मतलब दिखाई भी नहीं देता है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस सबको, जितने भी क्वेश्चंस हैं और उसके ऊपर जो सेल के बाकी बचे हुए हिस्सों के ऊपर है, चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसको सबको मैं डाल दे रहा हूं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से जुड़ने का तरीका बता दे रहा हूं। जैसे फेसबुक और बाकी होती है ऐप, वही ऐसी एक ऐप होती है टेलीग्राम। प्ले स्टोर से टेलीग्राम को आप लोग डाउनलोड कीजिए। वहां पे टेलीग्राम जब आप अपनी आईडी बना लोगे तो वहां पे इस नेम से सर्च कीजिए, PARIKSHAGARH, परीक्षागढ़। जब आप इसको सर्च करोगे तो आपको एक हिंदी में लिखा हुआ आएगा, 2 आएंगे, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि किसी ने वो भी बना लिया डुप्लीकेट। तो आप उस वाले को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसमें 13,700 प्लस हो, 13,700 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे ज्वाइन का बटन आएगा, ये मोबाइल है ना, मोबाइल के नीचे की तरफ दिखेगा आपको ज्वाइन। तो जितनी भी चीजें मैं डालता रहूंगा टेलीग्राम पे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। मुझे पता, एक में फोटो आ रहा, देखो इसमें कोई फोटो नहीं है मेरा, कोई फोटो नहीं है। उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, फोटो डाल के और अच्छा सोचेगा। कोई फोटो नहीं है इस पर, इस वाले परीक्षागढ़ पर कोई भी फोटो नहीं है। मेरी सारी चीजें वो पकड़ ले लेता है, ठीक है ना बेटा? मैं बढ़ा लूंगा, मैं क्वालिटी बढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेना। मैं सारी चीजें, सारे के सारे क्वेश्चंस, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे जैसे बना रहा हूं वैसे वैसे मैं टेलीग्राम पे उनको डाल दे रहा हूं। अब आप अपने कुछ क्वेश्चंस पूछ लीजिए। कल की क्लास भी 12 बजे रहेगी, कल की क्लास भी 12 बजे रहेगी। देखते हैं कौन सा टॉपिक, या तो कल कोई नया टॉपिक उठाएंगे या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, मिक्स क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करेंगे। कल भी क्लास रहेगी 12 बजे, और परसों क्लास देखते हैं रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि परसों यूपी पुलिस वालों का वो करना है। हाँ बेटा, क्वेश्चन इसी पे डाल दूंगा मैं। ईद की आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। किसी ने मुझे शहरी खाने तो बुलाया नहीं है, शीर खाने पर चलो कोई बात नहीं। हाँ नोट्स भी डाल, नोट्स तो मैं डेली डाल देता हूँ बाबू। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर के रखते हैं, जिससे कि आपके रिवीजन चलता रहेगा, है ना? चलिए और पूछिए, कुछ आपको कुछ पूछना हो तो। फिर से वही कहते हैं ना कि देख लो, हजारों, तुम सबके लिए चीजों से घबराओ मत। हजारों ठोकरें खाने के बाद भी मुकम्मल खड़े हैं। हजारों ठोकरें खाने के बाद भी मुकम्मल खड़ा हूं। ए जिंदगी तू देख, मैं तकलीफों से कितना बड़ा हूं। तो कोई बात नहीं, तकलीफें आती हैं आएंगी, यकीन था हमको, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफों आने का तो हमें पता था कि आएंगी एक तो एक दिन, समझ रहे हैं ना? टेलीग्राम ग्रुप का बता दिया बेटा, परीक्षागढ़, कोई भी फोटो नहीं है उस पे। परीक्षागढ़ 13,700 प्लस सब्सक्राइबर है, उसी को ज्वाइन करना। ओके, न्यू चैप्टर मंडे से करेंगे, और अच्छा थोड़ा सा नेट हो जाए फिर जबरदस्त तरीके से करेंगे। और 1 लाख सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन करने का मेरा प्रोग्राम है। 1 लाख का हमें इतना बड़ा सेलिब्रेशन करना है कि ना तो आज तक किसी ने किया होगा, ना ही आगे आने वाले जमाने में कोई करे, वो अलग बात है, लेकिन हम 1 लाख पर करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी विनती है दिल से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सबको कहिए कि ज्वाइन करें। जल्दी ही हम क्वालिटी अच्छी कर लेंगे, सब्सक्राइबर गिरने लगे हैं। फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग साथ दोगे ना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ोगे, मैं फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा दोबारा, केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। लिंक भी आज मैं डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है?
और भी जो भी अभी आपके एसएससी की आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी की है, सीएपीएफ की है, या और भी जो अन्य वैकेंसी है उधर क्या नाम है आपका बिहार पुलिस, हरियाणा, सबके ऊपर कोई ना कोई मेरा प्लान है। लेकिन वो प्लान तभी होगा, हाँ जीडी की भी शुरू करेंगे जबरदस्त तरीके से, और ऐसी शुरू करेंगे ना कोई करेगा, ना किसी ने किए और ना कोई आगे कर सकेगा। करेगा वो अलग है। हाँ मेरी कॉलर ट्यून वाला भी प्ले करूंगा, वो मेरा फेवरेट है, उसी के ऊपर तो सारी झंझट आपने सुना भी होगा। ठीक है, मेरा फिजिकल 27 तारीख को है। मैं बहुत थक जाता हूं आजकल। हाँ यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, आरआरबी जो हिंदी आते हैं बैंक वाली हिंदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां भी हिंदी आती है सारी क्लास शुरू करूंगा। मैं 5 किलोमीटर दौड़ने लगा हूं, बहुत ज्यादा थक जाता हूं। डाउट शेयर करने के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करता हूं। पब्लिश टाइम शो नहीं करता क्योंकि हो सकता है मैं मोबाइल से कर रहा हूं, इस कारण से नहीं करता हूं, पर जल्दी हम कर देंगे। ठीक है, मेरा फिजिकल 27 को है, 27 को चेस्ट, अगर चेस्ट अच्छी होती है वो सब कुछ आ जाता है तो फिर मेरी रनिंग होगी। ठीक है ना, फिर मेरी रनिंग होगी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तुम परेशान मत होना, ऐसा मम्मी पापा के लिए जरूरत पड़ी मुझे तो मैं छोड़ भी दूंगा। ठीक है ना, ये सब बस मैं पापा की और मम्मी की नजरों में उनका जो एक मुकाम होता है ना बेटा और बेटी से, उसको करने के लिए, उन्होंने उनको मैंने कभी खुशी नहीं दी कोई बड़ी, तो मैं एक बार उनको देना चाहता हूँ। पूरा दिन रात लगा रहा हूँ, तुम समझ नहीं सकते, मेरा दिल फटने के लिए तैयार हो जाता है, फिर भी मैं दौड़ना बंद नहीं करता। मेरे अंदर हिम्मत है, दम नहीं है, लेकिन फिर भी दौड़ता हूं। तो तुम लोग कैसे थक जाते हो मुझे समझ नहीं आता। तुम लोग रुके रहो, मैं कह रहा हूं कि मुझसे लो। देखो मेरी, तुम्हारे घर में कोई 10-12 साल का बच्चा होगा ना, उसकी इतनी बॉडी होगी, उससे ज्यादा होगी। ये तो 2-3 दिन में बड़ी हो गई है, मुझे आज लग रहा है, उससे भी पतली थी। ठीक है ना, और मतलब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है सिर्फ हिम्मत के अलावा, फिर भी चलने लगता हूँ। हाँ बेटा, सीएपीएफ का भी स्टार्ट करेंगे। चलने लगता हूँ, चलने लगता हूँ, चल लेता हूँ तो चल लेता हूँ, फिर रुकता नहीं हूँ फिर एक बार में। तो ये सब होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं ना कि तुम जब मैं कर सकता हूं इतना सूखता सा, तो तुम कैसे नहीं कर सकते। हाँ बैक भी नहीं होती, ये भी प्रॉब्लम है, जल्दी से कर लेंगे इसको भी। आप सभी को ईद मुबारक बहुत तहे दिल से और खुशी से मनाइए। हाँ वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो वही होती है जब इंसान अंदर से कुछ करने की कोशिश करता है ना, तो ईश्वर अपने आप उसकी मेहनत कर देता है। ठीक है ना, और मम्मी लोग पापा लोग सब लोग नाराज है कि तो अभी भी खड़ा रहता है, क्योंकि थक जाते हैं ना खड़े खड़े भी, पसीने निकलते हैं, बोलना पड़ता है, एनर्जी तो जाती है ना बाबू, रात में भी दिन में भी। तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, फिर सब निकल जाएगा। CDS 2 के लिए 100 दिन पहले स्टार्ट करेंगे बहुत तरीके से। कोई कहीं भी कोई ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई भी फालतू के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये खरीद लें वो खरीद लें, रुके रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे सीडीएस का, परेशान नहीं होना। ठीक है ना, ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ, बस एक चीज आपसे चाहता हूं, आप लोगों का साथ। अब मुझे एक बार बताइए, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि आप लोग साथ दोगे। मैं मना करता हूं आपका साथ देने का, सिर्फ आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। लाइक मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, शेयर और सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को इकट्ठा कीजिए। क्योंकि जो मैं प्लान सोच रहा हूं ना बाबू, वो हम 1 लाख 2 लाख से नहीं होने वाला। जितना भी यूथ, एक जो जितना भी हम लोग युवा हैं, जिनके मन में क्रांतिकारी भावनाएं आती हैं, जिनके लिए दुनिया का सम्मान है, क्रांतिकारियों के लिए चाहते हैं कि जो वो ऊपर जाए भगवान अल्लाह के पास। तो जब हमारे क्रांतिकारियों की हमसे आत्मा मिले, हमसे कुछ हो, तब उनको आंखें मिला पाए कि हाँ जो राष्ट्र आपने सोचा था वो राष्ट्र हम बनाकर आए हैं। वो सारे के सारे लोग जब इकट्ठे होंगे ना, 1 से 2 हाथ, 2 से 10, 10 से 20 लाख हाथ, 50 लाख हाथ, हम ऐसे बदल देंगे कि, और ये अभी किसी ने किया नहीं है, ये हमें करने की जरूरत है अभी से। ठीक है ना, तो आप लोग बस स्टार्ट कर दीजिए, पेपर दे लीजिए यूपी पुलिस वालों, तब तक हो सकता है भगवान चाहे तो 1 लाख हो जाएंगे। और फिर करते हैं धांसू सा, मतलब कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ लंबा करते हैं। ठीक है ना, हाँ हिंदी में नाम है बाबू, परीक्षा का नाम हिंदी में, कोई फोटो नहीं है। 13,700 से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, इसी को ज्वाइन करना टेलीग्राम पे। स्पीड से साइंस का सॉल्व सब करवा दूंगा, मैंने कल रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर 12 बजे से, वीडियो वीडियो सब कुछ, टेंशन मत लेना। विलेज का नाम है कोंदू, KAUDU, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, कोंदू बुलंदशहर डाल देना। ठीक है ना, फिर वही है ना कि अब होता रहे जो कुछ होना है, हम तो चल पड़े अब राह पे, और आप लोगों का साथ रहा तो राह को पाके, मंजिल को पाके ही रहेंगे, क्योंकि निशाना मंजिल है, कुछ और नहीं है। ठीक है ना, मिलने तो आना ही है आपको, सिलेक्शन लेके कैसे नहीं आओगे मिलने, मिलने तो आना ही है, मिलने तो बुला लेंगे आपको, इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि मिलना आना पड़ेगा आपको जबरदस्ती। मैथ का भी कुछ ना कुछ करते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश
जीके सबका कुछ ना कुछ करते हैं, सिर्फ आप लोग साथ रहना, ठीक है ना। यूपी से हैं बच्चे हम। चलिए बहुत अच्छे, फिर ख्याल रखना अपना, आज इतना ही रखते हैं। मैं सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, क्वेश्चंस जरूर कीजिएगा, सेल समझ में नहीं आएगा, वरना भगवान करे हमारे पास जल्दी वो सेटअप हो जाता, फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाता, या इंटरनेट अच्छा हो जाता तो मजा आ जाता, ठीक है ना। चलिए हाँ, फिजिक्स भी करा दूंगा बाबू, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के पैरेलल। मेरी ये सोच है ना, मेरी बात सुनो, मेरी सोच है कि एनडीए सीडीएस आरआरबी की दोबारा से साइंस स्टार्ट करूं, फिजिक्स से स्टार्ट करूं पैरेलल, बायो की क्लास चलती रहे, फिजिक्स की क्लास भी चलती रहे, नोट्स वगैरह आप बनाते रहें, तो और वो अच्छा हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करें, ठीक है ना। फिर चलिए, थैंक यू, जय हिंद। हाँ बोर्ड साइन कर रहा है ना, आज मैंने सफेद शर्ट पहनी है ना। ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से मनाइएगा। ओके। हाँ मार्गदर्शन सर बेटा आपका पूरा ईश्वर आपके साथ रहेंगे, मार्गदर्शन हम सब करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एसएससी जीडी की भी करेंगे, एलटी ग्रेड इंग्लिश का भी कुछ करते हैं। केला दूध में खूब खा रहा हूँ, परेशान मत होइए, इतना खा रहा हूँ ना, बार बार मम्मी मतलब खड़ी रहती है कुछ ना कुछ लेके। ठीक है, ठीक है, ओके। और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। रेलवे के करंट अफेयर भी कराऊंगा एक दिन, डोंट वरी। बस मेरा ये निकल जाए मेरा फिजिकल, अभी मेरा मन तो अभी से करने का होता है, पर घर वाले है ना, तुम जानते हो ना, वो नहीं करने देंगे। एक बार मेरा फिजिकल हो जाए ना, फिर देखो तुम्हारे साथ ही रहूंगा 12-15 घंटे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय। सब में आएगा ये काम, सब में आएगा बच्चा, ठीक।